हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर हमारे चैनल पर स्वागत है। बात करेंगे हम आज जो हमारे राजस्थान के जो खनिज चल रहे थे और खनिज के अंतर्गत हमने कुछ खनिज थे उनके बारे में हमने चर्चा कर ली और कुछ खनिज हमारे जो बाकी रह गए थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के जो हमारे जो खनिजों के अंतर्गत है हम जैसे यूरेनियम थे और आपके जो क्वार्ट्ज थे, टंगस्टन थे वगैरह कुछ से जो धातुएं थी उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। आज का हमारा जो धातु है उसका नाम रहेगा रॉक फॉस्फेट। क्या नाम रहेगा? रॉक फॉस्फेट। धातु का नाम क्या है? तो रॉक फॉस्फेट। यह धातु है, ये खनिज आपका, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, रॉक फॉस्फेट है, ये एक उर्वरक खनिज है। कैसा खनिज है जी? उर्वरक खनिज है। रॉक फॉस्फेट है, ये आपका उर्वरक खनिज है। इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग है वो आपका होता है, एक तो उर्वरक बनाने के अंदर होता है और एक खाद बनाने के अंदर इसका क्या होता है? उपयोग होता है। तो जब एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है तो इसका उपयोग आपका खाद बनाने में किया जाता है और जो उर्वरक आपके जो कीटनाशक है जो उनके अंतर्गत भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे हम चर्चा करें तो ये आग्नेय और अवसादी जो चट्टानें हैं इनसे प्राप्त होता है। तो रॉक फॉस्फेट कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है? आग्नेय और अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। बात करते हैं राजस्थान के अंदर रॉक फॉस्फेट का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। और राजस्थान के अंदर सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो आपका जामर कोटड़ा उदयपुर के अंदर इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो इसकी विशेषता आप भी नोट कर लो। रॉक फॉस्फेट कैसा खनिज है जी? उर्वरक खनिज। कैसा खनिज है? उर्वरक खनिज है। बात करते हैं कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है? तो ये आग्नेय व अवसादी चट्टानों से क्या होता है जी? प्राप्त होता है। रॉक फॉस्फेट है, ये आग्नेय और अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है और उर्वरक खनिज है। इसके उपयोग की बात करें, तो इसका उपयोग होता है एक तो उर्वरक में और खाद बनाने में। कहाँ पे होता है? खाद बनाने में। ठीक है जी। इसके उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का जो स्थान है वो आपका प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? राजस्थान के स्थान की बात करें तो इसका प्रथम स्थान है राजस्थान का। रॉक फॉस्फेट के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है उत्पादन में? तो प्रथम स्थान है। और राजस्थान के अंदर कौन सा जिला है जहाँ पे रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो वो मैंने बताया था, जामर कोटड़ा उदयपुर। तो लिख लीजिए, राजस्थान के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो आपका हो जाएगा जामर कोटड़ा। कहाँ पे है ये? उदयपुर में। जामर कोटड़ा कहाँ पे है? उदयपुर में। तो क्या क्या विशेषताओं के बारे में चर्चा की हमने। रॉक फॉस्फेट है, ये कैसा खनिज है? उर्वरक खनिज है। कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है? आग्नेय और अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। उपयोग, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो एक तो उर्वरक में और एक खाद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। रॉक फॉस्फेट के अंदर राजस्थान का स्थान है भाई। रॉक फॉस्फेट है, इसका राजस्थान के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का इसमें प्रथम स्थान हो जाएगा। और बात करें आगे, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? तो जामर कोटड़ा उदयपुर के अंदर इसका क्या होता है? सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो ये विशेषताएं थी इसकी, और इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आगे चर्चा करते हैं। देखो, अब हम आगे जो और हमारे धातु हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, अब एक करेंगे हम संगमरमर से। किसकी बात करेंगे? संगमरमर की चर्चा करेंगे। संगमरमर, संगमरमर है, ये चूना पत्थर से निर्मित जो कायांतरित चट्टान है वो क्या है? संगमरमर है। ये चूना पत्थर से निर्मित है। किससे? चूना पत्थर से निर्मित है। और इसके बारे में और बात करें तो ये क्या है? आपका जो सर्वाधिक पत्थरों के अंदर हम देखें तो संगमरमर है, ये सर्वाधिक मूल्य अर्जित करने वाला पत्थर है। कौन सा है? सर्वाधिक मूल्य अर्जित करने वाला पत्थर कौन सा है? तो संगमरमर है।
और इसके बाद में हम चर्चा करें तो इसकी जो सबसे बड़ी मंडी है वो कहाँ पे है? संगमरमर की जो सबसे बड़ी मंडी है वो आपकी किशनगढ़ में है। कहाँ पे है? किशनगढ़ में। किशनगढ़ कहाँ पे है? ये अजमेर के अंदर है, इसमें सबसे बड़ी मंडी है। और इसके जो संगमरमर है इसका जो सर्वाधिक उत्पादन है वो कहाँ पे होता है? तो राजस्थान के अंदर इसका सर्वाधिक उत्पादन है वो आपका राजसमंद जिले के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? राजसमंद जिले के अंदर होता है। और बात करें संगमरमर है, ये कई रंगों का होता है। जैसे काला संगमरमर है तो ये कहाँ पे है? बैसलाना जयपुर में पाया जाता है। और जैसे देखिए आपका सतरंगी संगमरमर है जो पादरला गांव पाली के अंदर पाया जाता है। कहाँ पे? पादरला गांव पाली के अंदर। तो इनके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। जो संगमरमर है तो देखो इसकी विशेषता, चूना पत्थर से निर्मित कायांतरित चट्टान, एक विशेषता तो ये हो गई इसकी। दूसरी विशेषताओं में देखें तो ये क्या है? सर्वाधिक मूल्य अर्जित करने वाला पत्थर है। कौन सा है? सर्वाधिक मूल्य अर्जित करने वाला पत्थर कौन सा है? तो आपका संगमरमर हो जाएगा। ठीक है जी। इसकी सबसे बड़ी जो मंडी है, सबसे बड़ी मंडी कहाँ पे है? तो आपकी सबसे बड़ी इसकी जो मंडी है वो आपकी किशनगढ़ में है। कहाँ पे है जी? किशनगढ़ में। और इसका जो सर्वाधिक उत्पादन है संगमरमर है, इसका जो सर्वाधिक उत्पादन है ये कहाँ पे होता है? तो ये आपका हो जाएगा राजसमंद जिले में। कहाँ पे हो जाएगा? राजसमंद जिले के अंदर इसका सर्वाधिक जो उत्पादन है वो होता है। तो मैंने क्या क्या चर्चा की? एक तो कि जो संगमरमर है ये चूना पत्थर से निर्मित है। किससे है? चूना पत्थर से निर्मित है। और ये क्या है? सर्वाधिक मूल्य अर्जित करने वाला। प्रश्न बन जाए कि सर्वाधिक मूल्य अर्जित करने वाला पत्थर कौन सा है? तो संगमरमर है। कौन सा है जी? संगमरमर है। सबसे बड़ी मंडी की बात करें, जो संगमरमर है इसकी सबसे बड़ी मंडी कहाँ पे है? तो किशनगढ़ में। कहाँ पे है जी? किशनगढ़ के अंदर इसकी सबसे बड़ी मंडी है। इसका जो सर्वाधिक उत्पादन है वो कहाँ पे होता है? तो इसका जो सर्वाधिक उत्पादन है वो आपका राजसमंद जिले में होता है। कहाँ पे होता है? सर्वाधिक उत्पादन है वो राजसमंद जिले में होता है। अब हमें रंग के आधार पे देखेंगे कि जो संगमरमर है इसकी जो विशेषताएं थी वो हमने कर ली। अब अलग कलर जो आपके रंग के आधार पे जो अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे कि कौन सा जो संगमरमर है, जैसे पीला संगमरमर है, हरा है, आपका जैसे काला संगमरमर है, पीला है, वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप एक बार इसको लिख लीजिए और फिर हम आगे चर्चा करते हैं। अब हम जो रंग के आधार पे संगमरमर उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो रंग के आधार पर संगमरमर कहाँ कहाँ पे पाया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो एक आपका पाया जाता है काला संगमरमर। कैसा? काला संगमरमर। ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका बैसलाना जयपुर में। कहाँ पे पाया जाता है जी? बैसलाना जयपुर में काला संगमरमर है। ये कहाँ पे पाया जाता है? बैसलाना जयपुर में पाया जाता है। दूसरे की बात करें हम सफ़ेद संगमरमर की, तो सफ़ेद संगमरमर है ये कहाँ पे पाया जाता है? तो मकराना नागौर में। कहाँ पे? मकराना नागौर में सफ़ेद संगमरमर पाया जाता है। काला संगमरमर है ये आपका जो बैसलाना जयपुर है वहाँ पे पाया जाता है। बात करेंगे गुलाबी संगमरमर की। गुलाबी संगमरमर है ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बाबरमल उदयपुर में। कहाँ पाया जाता है? बाबरमल उदयपुर में। काला संगमरमर कहाँ? बैसलाना जयपुर में। सफ़ेद संगमरमर मकराना नागौर में। गुलाबी संगमरमर बाबरमल उदयपुर के अंदर पाया जाता है। आगे बात करेंगे हम
आपका आ जाता है एक हरा संगमरमर। कौन सा आ जाता है? हरा संगमरमर। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये भी आपका उदयपुर में है, ऋषभदेव उदयपुर में। ऋषभदेव उदयपुर में कौन सा संगमरमर पाया जाता है? हरा संगमरमर। हरा संगमरमर है वो ऋषभदेव उदयपुर के अंदर पाया जाता है। गुलाबी संगमरमर है वो बाबरमल उदयपुर में पाया जाता है। अब हम आगे चर्चा करें तो एक आपका पाया जाता है जो पीला, कौन सा? पीला संगमरमर। पीला संगमरमर कहाँ पाया जाता है जी? तो पीला संगमरमर है वो आपका पाया जाता है जैसलमेर के अंदर। कहाँ पे पाया जाता है? जैसलमेर के अंदर पाया जाता है। और नीला कहाँ पाया जाता है? पीला जैसलमेर के अंदर, और नीला है वो आपका देसूरी पाली के अंदर पाया जाता है। तो ये भी नोट कर लीजिए, इसके अंदर जो आपका नीला संगमरमर है ये कहाँ पे पाया जाता है? तो नीला संगमरमर है आपका देसूरी पाली में, देसूरी पाली में। और एक आपका रह गया सतरंगा। कौन सा? सतरंगा। सतरंगा संगमरमर है ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका खादरा गांव। खादरा गांव जो कहाँ पे है जी? पाली में। कहाँ पे है? पाली में। खादरा गांव पाली में पाया जाता है। तो हमने क्या क्या चर्चा की? रंग के आधार पर हमने चर्चा की है। कौन कौन से की है? तो काला संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो बैसलाना जयपुर में। सफ़ेद संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो मकराना नागौर में। गुलाबी संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो बाबरमल उदयपुर में। और हरा संगमरमर ऋषभदेव उदयपुर में। पीला संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो ये जैसलमेर के अंदर पाया जाता है। नीले संगमरमर की बात करें तो ये देसूरी पाली में पाया जाता है। और एक आपका सतरंगा संगमरमर है ये खादरा गांव पाली के अंदर पाया जाता है। तो ये हमारे जो रंग के आधार पर संगमरमर थे और कहाँ पे पाए जाते हैं उनके बारे में चर्चा थी। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप। अब हम आगे दूसरे धातु की बात करते हैं। देखो हमारा अब आगे बात करेंगे हमें ग्रेनाइट की। किसकी बात करेंगे? ग्रेनाइट की बात करेंगे। ग्रेनाइट है यह आपकी आग्नेय जो चट्टानें हैं वहाँ से प्राप्त होता है। और इसका जो सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो ये जालौर के अंदर। कहाँ पे होता है? जालौर के अंदर इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसी कारण क्या कहते हैं? जालौर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। तो हम किसकी बात करेंगे अब? ग्रेनाइट की। ग्रेनाइट, देखो ग्रेनाइट के बारे में हम चर्चा करते हैं। कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है? ग्रेनाइट है ये कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है? तो ग्रेनाइट है वो आपका आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है। और आगे इसकी चर्चा करते हैं तो आग्नेय चट्टानों से। कौन से चट्टानों से प्राप्त होता है? आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है। इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? जालौर में। कहाँ पे होता है जी? जालौर में। इसी कारण क्या कहते हैं इसको? ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। ग्रेनाइट सिटी किसको कहा जाता है? जालौर को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे ग्रेनाइट का क्या होता है? सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसी कारण क्या कहते हैं इसको? ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है? आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है। अब हम आगे बात करें, हमने जैसे संगमरमर के बारे में रंग के आधार पे हमने पढ़े थे, उसी तरह जो ग्रेनाइट है इसका भी हम रंग के आधार पे चर्चा करेंगे। तो रंग के आधार पर, रंग के आधार पर देखो, रंग के आधार पे हम चर्चा करें तो एक तो आपका हो जाएगा इसके अंदर गुलाबी ग्रेनाइट। कैसा हो जाएगा? गुलाबी ग्रेनाइट। ये कहाँ पे पाया जाता है जी? तो गुलाबी ग्रेनाइट है ये कहाँ पे निकलता है? तो ये आपका जालौर में। कहाँ पे? जालौर में। दूसरे की बात करें आपका हरा ग्रेनाइट। कैसा? हरा ग्रेनाइट। ये कहाँ पे है? तो ये आपका हो जाएगा डूंगरपुर में। कहाँ पे? डूंगरपुर में। फिर बात करेंगे हम एक काला ग्रेनाइट। किसकी? काला ग्रेनाइट। ये कहाँ पे जी? तो ये हो जाएगा आपका काला नाम से आप याद रख लेना, काला डेरा जयपुर। काला डेरा जयपुर। ठीक है जी।
फिर आगे हम एक और बात करें तो एक आपका निकलता है पीला ग्रेनाइट। कैसा निकलता है? पीला ग्रेनाइट। वो कहाँ पे है? तो वो उसकी चर्चा करें तो वो आपका हो जाएगा, एक आपका आता है पियला गांव। कौन सा गांव है जी? पियला गांव। जो कहाँ पे है? तो ये जैसलमेर के अंदर है। पियला गांव है, ये जैसलमेर के अंदर है। तो ये जो रंग के आधार पे हमारे ग्रेनाइट थे उनके बारे में चर्चा की। अब हम एक एक पॉइंट को हम दोबारा से देखते हैं। देखो, ग्रेनाइट है कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है? आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है। ग्रेनाइट है ये आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है। इसका जो सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के अंदर ग्रेनाइट का सर्वाधिक उत्पादन है वो जालौर जिले के अंदर होता है। कौन से जिले के अंदर होता है? जालौर जिले के अंदर इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। रंग के आधार पर इनको हम बांटें तो पहला आता है गुलाबी ग्रेनाइट, जो आपका जालौर में। कहाँ पे मिलता है? जालौर में। गुलाबी ग्रेनाइट है वो जालौर में मिलता है। हरा ग्रेनाइट है वो आपका डूंगरपुर में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? डूंगरपुर के अंदर। काला ग्रेनाइट है वो आपका, काला नाम से आप याद रख लेना, काला डेरा जयपुर में मिलता है। काला डेरा जयपुर में काला ग्रेनाइट निकलता है। पीला ग्रेनाइट की बात करें तो पियला गांव जो जैसलमेर के अंदर है वहाँ पे पीला ग्रेनाइट प्राप्त होता है। और जालौर को क्या कहते हैं जी? ग्रेनाइट सिटी। कौन सी सिटी कहते हैं? जालौर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होने के कारण, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन जालौर में होने के कारण ही जालौर को क्या कहा जाता है? ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। तो ये हमारी कुछ धातुएं थी उनके बारे में हमने चर्चा की है, और कुछ भी थोड़े बहुत हमारे जो धातु और रह गए बाकी उनके हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।